देखो जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था बच्चों, क्रमचय एंड संचय, उसमें हम लोगों ने क्रमचय स्टार्ट किया था। क्रमचय में कल मैंने संचय पढ़ाया था, लेकिन क्रमचय कुछ क्वेश्चन छूटे हैं तो पहले उनको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन से मैंने एक छोड़ा था बच्चों, कौन सा, एक n वस्तुएं थी। देखो बच्चों समझो यहाँ पे कितनी वस्तुएं बच्चों, और कितनी वस्तुएं चयन करना बच्चों, r, जिसमें से दो विशिष्ट वस्तुएं क्या रहेंगी, साथ में रहेंगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो विशिष्ट वस्तुएं, अब यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा बच्चों, r विशिष्ट वस्तुओं को साथ में लिया जाए जिसमें से दो वस्तुएं क्या रहें, साथ। मतलब हमें n वस्तुएं हैं लेकिन चयन कितने करना है बच्चों, r का। अगर n में से r का चयन करना होता तो फॉर्मूला होता है NPR, होता है कि नहीं होता बच्चों, बोलो। सिंपल फॉर्मूला होता है कि n में से हमें r का चयन करना है, तो NPR होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन उसने कहा कि n में से r का चयन करो, लेकिन उसमें से दो वस्तुएं जो हैं, दो विशिष्ट वस्तुएं ऐसी हैं जिनको क्या करो बच्चों, साथ में लो बच्चों। तो एक मिनट समझ लो, थोड़ा सा हल्का समझोगे आ जाएगा बच्चों। अगर हम दो वस्तुएं हटा दें यहाँ से, तो दो वस्तुएं हटा दें कितना बचेगा, और इसमें भी दो वस्तुएं कम कर दे नहीं ले बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो कितनी बच्चों चल रहे हैं, बोलो इतना पहले आया कि नहीं। ठीक है, अब वो दो विशिष्ट वस्तुएं क्या रहेंगी, बोलो साथ में रहेंगी। तो समझो दो विशिष्ट वस्तुओं को रखने की कितनी जगह है ये समझ लेते हैं। मान लो हमने कहा, एक मिनट समझना, जो 10 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, चयन कितने करना, मान लो इसमें हमने कितने माने, 4 का मान लें, ठीक है। और अगर हम 10 में से 4 का चयन करें तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, 10P4 बनेगा, सिंपल से। हमने कहा 4 में से दो वस्तुएं साथ में रहनी चाहिए, तो अगर हम 10 में से दो वस्तुएं साथ में रहना चाहते हैं तो इसमें से 8 वस्तुएं बची, और यहाँ कितनी बची बच्चों, अब सिंपल देखो, तो 1 2 दो से चयन करना, पहले के लिए कितनी संभावना बच्चों, 8, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, बोलो। ठीक है, अब समझना, अभी दो वस्तुएं हम लोग के पास बची हुई हैं, उनका भी तो चयन करना है, करना नहीं करना बच्चों, तो उनको भी यहीं कहीं रखना पड़ेगा बच्चों, बोल रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रखने के लिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम दो वस्तुएं और भी लें, यहाँ पे दो वस्तुएं और भी लेना हम लोग को, मान लो यहाँ पे दो वस्तुएं, वो दो वस्तुएं साथ में रहेंगे हमेशा, दो वस्तुएं साथ में रहेंगे हमेशा, तो उसमें के लिए हम लोग 2 इंटू कर देंगे, पहले दो वस्तुएं आगे पीछे हो सकती हैं बच्चों यहाँ पे, लेकिन उनको रखने के लिए कितनी जगह है यहाँ पर, वो हम लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि हम दो वस्तुएं जो हैं रखे, उनको मानेंगे हम एक ही वस्तु, मानेंगे क्या बच्चों, हम लोग इसको एक ही वस्तु मान के चलेंगे, एक ही वस्तु मान के चलेंगे, लेकिन उनकी कितनी जगह है रखने के लिए, ये सोचो बच्चों। पहले कितने चलेंगे बच्चों हम लोग को, 4। तुमने क्या कहा बच्चों, 2 जगह, देखो समझो, हमने एक वस्तु का चयन किया, यहाँ पर एक वस्तु का चयन किया, हो सकता हमने पहले चयन किया है, उन दो वस्तुओं को पहले चयन किया है, दो वस्तुओं को पहले रख लिया, पहले चयन किया, फिर मान लो कोई चयन किया, या तो फिर मैंने यहाँ रख दिया बच्चों, फिर या मैंने कितनी जगह है बच्चों, बोलो 1 2 और 3, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो। अगर हम बात करें कि दो वस्तु चयन करना है भाई, तो एक यहाँ पर हो सकता है, एक इसके, क्योंकि हमें उनको साथ में रखना ना, तो उनकी कितनी जगह रखने के लिए, या तो हम पहले रखेंगे, या तो उनके बीच में रखेंगे, या तो फिर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 जगह है कि नहीं बच्चों यहाँ पे, बोलो, नहीं इसमें आया बच्चों। तो यहाँ पर या तो पहले भी बता चुका हूँ, जैसे बॉयज़ या गर्ल्स साथ में रहें तो उनके लिए से यहाँ पे 2 हैं, तो जगह कितनी बन गई बच्चों, 3। जैसे हमने कहा लड़कियाँ साथ में, मान लो 5 लड़के बैठे हैं, तो कितनी जगह बनती थी बच्चों, 6 जगह बन जाती थी बच्चों साथ में बैठने के लिए, याद करूँ। तो वही यहाँ पर भी है, तो हमें अगर चयन करना है, तो जैसे 2 वस्तुएं खाली हैं, तो कितनी वस्तुएं बनी बच्चों यहाँ पे, 3 बनी बच्चों, बनने की नहीं बनी बच्चों यहाँ पे, मतलब जो भी होगा उससे 1 बढ़ जाएगा बच्चों। चलो यहाँ पर देखो, इतना आगे नहीं आ गया बच्चों, n-2 PR-2, ठीक है, कितना बचा है, R-2। अगर हम R-2 लें और उसमें दें कितने चयन, कितनी जगह हो सकती है बच्चों रखने के लिए, R-2 है। अब कितने बच्चों हैं, देखो यहाँ पे कितना बचा है,
तो कितनी जगह बचेंगी उन दो वस्तुओं को रखने की, बताओ बच्चों? R-2 + 1, ये जगह बचेंगी। बोलो जो नहीं आया, ये देखो समझो, यहाँ पे R थी, अब कितना हो गया बच्चों? R-2, ये क्या हो गया? N-2। N-2 में इतने का चयन करना है तो क्या हो जाएगा? N-2P R-2। सिंपल सा बच्चों बात है। अब हम बात करते हैं उन दो वस्तुओं को रखने के लिए साथ में, उनको एक मान लिया है तो उनके लिए कितनी जगह है, कितनी जगह होंगी? R-2 वस्तुएं हैं तो R-2 होंगी, तो जगह कितनी बन जाएंगे? R-2 और +1, और इनटू हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे 2। क्यों करना पड़ेगा 2 का इंटू? क्योंकि उनको आगे पीछे रख सकते हैं, इसलिए बच्चों। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? बोलो N-2P R-2, और ये बोलो R-1 इंटू 2 आगे दो दे लो आंसर। हाँ बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? एक विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच हैं। समझना बच्चों प्लीज। स्विच कितने बच्चों? 10। हाँ, और हर एक स्विच के 3 कनेक्शन। हर एक स्विच के कितने कनेक्शन हैं? 3। यहाँ कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं? देखो बच्चों, 10 स्विच हैं और 3 क्या है? कनेक्शन है। प्रत्येक हर एक के 3 कनेक्शन। हर एक के कितने? 3 कनेक्शन। तो कह रहा है कि कितने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्विच लगाए जा सकते हैं। स्विच लगाए जा सकते हैं। ध्यान समझना बहुत अच्छे से, प्यार से कि अगर एक स्विच है, एक स्विच में कितने कनेक्शन है? 3 कनेक्शन। एक स्विच के 3 कनेक्शन। अरे यार, एक इधर एक इधर। गाड़ी आ रही हो ना पीछे से। अरे ये यहीं पे भौका करते हैं यार, वाकई में गुस्सा आती है, पटक दें। हाँ तो क्या कहा जरा पढ़ो, क्या कहा गया? तो स्विच कितने प्रकार से लगाए जाते हैं? स्विच कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं, समझना यार बच्चों। अगर हम बात करें एक स्विच में, एक स्विच में कितने कनेक्शन लगा सकते हैं? 3। दूसरे स्विच में 3, तीसरे में भी 3, सब में लगाने कनेक्शन बच्चों यहाँ पे। तो ये बताओ जरा मुझको, जैसे अब ये क्या पूछा जाता है वो समझो यहाँ पे। हर एक स्विच के 3 कनेक्शन। हर एक स्विच के 3 कनेक्शन हैं, मतलब 3 कनेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। हर एक कनेक्शन के 3, हर एक स्विच 3 कनेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, ये लिखना चाहिए कि हर एक स्विच में 3 कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब एक स्विच ऑन करोगे तो उसमें से 3 चीज़ें ऑन हो जाएंगी बच्चों, ये चीज़ें। मतलब एक स्विच दबाओगे तो 3 चीज़ें चल जाएंगी। मान लो ये पंखा, टीवी, कूलर, 3 चीज़ें चल जाएंगी। तो मतलब एक स्विच में हम लोग 3 कनेक्शन कर सकते हैं, ये कहा जाएगा। करने तो 2 भी कर सकते हैं, करने के लिए 1 भी कर सकते हैं, लेकिन कितने कर सकते हो मैक्सिमम? यहाँ पे 3 कनेक्शन कर सकते हो एक स्विच में, ये कहा गया है यहाँ पे। एक स्विच में 3 कनेक्शन कर सकते हैं। आगे समझना। अब यहाँ से मेरे स्विच लगाए जाते हैं। ध्यान देना, कितने प्रकार, कितने प्रकार से, स्विच लगाए जाते हैं। नॉट टू कनेक्शन, कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं। किसको पूछ रहा है? स्विच कितने प्रकार से, हमें नहीं पता कनेक्शन कितने प्रकार। मेन तो ये पढ़ा, पूछ के आ रहा क्वेश्चन में हमसे। क्या पूछा हमसे यहाँ पे कि स्विच कितने प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। तो स्विच लगाना है, कनेक्शन हमारे लगे, स्विच लगाना है। यहां पर समझो, अब सिंपल सी बात है कि 10 स्विच हैं तो 10 स्विच लगाने पड़ेंगे हम लोग को। बोलो जो 10 स्विच लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो ये नहीं पूछा कनेक्शन कितने प्रकार से, स्विच कितने प्रकार से लगा सकते हैं। हमने ये देखा यहाँ पे कि स्विच पूछ रहा है यहाँ पे। तो जैसे 10 स्विच हैं, कितने स्विच है? 10। अगर हम पहले स्विच को ले, पहले स्विच को, क्योंकि हमें स्विच लगाना है, कनेक्शन नहीं करना है।
पहले स्विच को कहीं पे भी लगा दें तो कितने कनेक्शन होंगे स्विच के? बोलो, पहले स्विच को कितने कनेक्शन मिलेंगे बच्चों? यहाँ पे 3 कनेक्शन है। दूसरे को बच्चों, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को, छठे को, सातवें, आठवें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर। इस प्रकार से तीन पासे गिरेंगे। पासे कितने? कितने प्रकार से? 3 पासे गिरेंगे। 2 पासे गिरेंगे। तो जब पासे गिरते तो माइंड फिट होता है कि 6 आएगा, मतलब 6 संभावनाएं होती हैं। हाँ, यदि उन्हें एक के बाद एक गिराया जाए। उन्हें एक के बाद एक। सिंपल है। 18 प्रकार से एक एक करके गिराया जा रहा है। समझना, अगर हम पहले को गिराएंगे, पहले पासे को गिराएंगे तो कितनी संभावना है बच्चों? 6। दूसरे बार में गिराएंगे तो 6। तीसरे बार में गिराएंगे तो कितना जगह? नहीं आएगा? नहीं मैं, हाँ पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 6। समझो कैसे। मान लो पहले में आया मैंने 1, दूसरे में आया 1, तीसरे में भी क्या आ गया? 1। पहले में आया 1, दूसरे में आया 1, तीसरे में आ गया 2, फिर आया 1, फिर 1 आया, फिर तीसरे में 3 आ गया बच्चों। तो ऐसे कितनी संभावना बनेंगी? 216। आंसर क्या रहा बच्चों? नहीं इसमें आया क्या? क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया तो पासे कितने प्रकार से आ सकते, तो 216 प्रकार से पासे यहाँ पर आ सकते। नहीं इसमें आया क्या बच्चों यहाँ पे? चलो हाँ, नेक्स्ट। यदि चंडीगढ़ शब्द बोलो जरा स्पेलिंग ब्रो। चांद CHAND GRAH चंडीगढ़। हाँ, के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल शब्दों की संख्या याद कीजिए। उन व्यवस्थाओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए जिसमें अक्षर ए साथ साथ ना आए। पहले हम लोग कुल याद कर लेते हैं। कुल याद करने के लिए बच्चों गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बच्चों बनेगा? 10 गुणे 9। ये क्या बनना है? कुल शब्द। ठीक है, हाँ 3। जो शब्द दबड़ा है उसको डिवाइड करो। C एक बार है, A 2 बार, तो मतलब बोलो 2 × 1। और बोलो H 2 बार है, बोलो। और कुछ नहीं है। 2 1 से लग गया तो आ जाएगा 10 9 गुणा कर लेना जो 56 6 पंचे 30 30 दूनी 60 60 तियाँ ये 18 9 162 गुणा कर लो। 90,072। अब सही इतने बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया बच्चों। ठीक है, कुल तरीके सही है, गुणा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें बाद में कंडीशन लगाइए क्या? उन व्यवस्थाओं को ज्ञात कीजिए जिसमें अक्षर ए साथ साथ ना आए। साथ साथ ना आए। पहले निकालेंगे ए साथ आए, ए को एक मान लेंगे। बच्चों मानेंगे तो एक, लेकिन तुम लोग गलती मत करना, 2 से इंटू नहीं करना है यहाँ पे। क्योंकि ए मतलब ए को इधर लिखो चाहे ए को इधर लिखो, बात वही रहेगी यहाँ पर। तो 2 का इंटू यहाँ पर नहीं। अगर ए भी होता तो 2 का इंटू करना पड़ता। अब ए को 1 गिन लो। ठीक है, 1 गिन लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। ध्यान देना बच्चों प्लीज। 9 8 7 6 5 4 बटे में 2 × 1 किसके लिए कर रहे हैं? एच के लिए। एक नहीं करेंगे, ए को हमने 1 मान लिया है। फायदा क्या होगा? कट तो हो जाएगा। ए से नहीं करेंगे, यहाँ पे 9 अक्षर लिए ना मैंने, यहाँ पे ए को 1 ही माना है बच्चों। यहाँ पे 9 8 72 742
5 को 20 60 5 को 20 दिया 60 ये एच और एच दो बार है ना, एच ए नहीं माना मैंने, ए तो एक ही बार गिना हो, तो ए जो एच दो बार है। 6 5 24 1 25 सही है। हाँ अब लिखो भैया 18,000 14 40। तो ए 7 7 ना है तो क्या करेंगे बोलो, भैया 90,000 से 18,000 का ये 90,000 7200 7 7 ना 90,072 माइनस 1 8 1 4 0 कर दो माइनस। अरे भैया 72,000 576 और 0 ठीक है बच्चों, ये एक मीटिंग में 13 सदस्य, एक मीटिंग में 13 सदस्य हैं। 13 सदस्य कितने प्रकार से बिठाए जा सकते हैं कि एक मीटिंग में 13 सदस्य हैं कि उपाध्यक्ष एवं महामंत्री हमेशा अध्यक्ष के पास बैठे हैं। कि उपाध्यक्ष एवं महामंत्री देखो अध्यक्ष के पास महामंत्री सदैव कहाँ बैठे, अध्यक्ष के पास कहीं भी बैठ जाते हैं। अध्यक्ष के खुद ही बैठे हम तो मेरे चलो देखो ध्यान से इधर देखो, इनको किसी में डालना, गोल में बैठाना, गोल मैच पे इसलिए कहा ना, ठीक है सीधे सीधे लाइन बैठाना, लाइन बैठानी, ठीक है समझो जो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 13 लोग के सदस्य हैं, इन 3 लोग को अलग कर लो, एक कर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री महामंत्री और अध्यक्ष। अध्यक्ष मान लो साइड में हो जाए, दोनों अध्यक्ष बीच में ही होगा। उपाध्यक्ष एवं महामंत्री सदैव अध्यक्ष के पास रहे, अध्यक्ष के, अगर इसको इधर बैठा देंगे तो ये अध्यक्ष के पास नहीं रहेगा, मतलब अध्यक्ष कहाँ रहेगा, बीचों बीच रहेगा। और उपाध्यक्ष, हाँ महामंत्री इधर होता है, उपाध्यक्ष इधर हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ समझो, इन तीनों को एक मान लो, इन तीनों को एक मान लो, समझना भी बता रहे क्या, इन तीनों क्या मान लोगे, एक। कितने लोग हैं, 13 में पहले 3 निकालो 10 और 10 और 1 ऐड कर दो, क्योंकि इनको एक माना ना तो 11 हो जाएंगे। 13 में से वो 3 जले गए और 1 मान ले तो कितने लोग हो गए बच्चों, बोलो 11 लोग। तो बच्चों 11 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये नियम आगे का लगे 10 और उनमें 2 बैठा रखिए बच्चों यहाँ पे। जैसे वो 3 है तो 3 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, जैसे वहाँ पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2, तो 11 10 इंटू 2 फैक्टोरियल में 2 लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे नहीं आया क्या, समझो यहाँ पे ये नियम आगे बताएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। 2 गुलाबी 4 संतरी रंग के, 2 गुलाबी 2 संतरी रंग के कुल 4, 1 मिनट, संतरी कितने हैं बच्चों, सही बोलना बच्चों, 4 2 गुलाबी 4 संतरी, एक पंक्ति में इनको डिजाइन किया जाता है। एक पंक्ति में रखना, नहीं देखे होगा, नहीं देखोगे जो फूल वाले रखते, फल वाले रखते हैं बच्चों, फल वाले रखते हैं, जैसे आम रख दिए इधर से वो रख दिए बच्चों, नींबू रख दिए इधर से वो रख दिए, तो इसी प्रकार से इनको एक लाइन में रखना है। आगे पढ़ो कि इनको डिजाइन के लिए इस तरह से कितने डिजाइन संभव है, बस और नहीं, इस तरह के कितने डिजाइन संभव हैं और कुछ कंडीशन नहीं है बच्चों। कुल कितने होंगे बच्चों आप बताओ, 4 2 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे ध्यान देना 3 गुणे 2 गुणे 1, लेकिन ये दोनों सेम टाइप के हैं तो 2 गुणे 1 और ये 4। 3 बचे बंदा। नेक्स्ट 2 नीले 3 हरे 4 ये मैं शब्दों वाले क्वेश्चन बन गए, हाँ 2 नीले 3 हरे और 4 लाल रंग के 2 नीले हैं 3 हरे हैं, हरे हैं 3 हाँ, और लाल 4 हाँ के
2 नीले 3 हरे तथा 4 लाल रंग के झंडे से कितने सिग्नल बनाए जा सकते कितने हैं सिग्नल? हाँ, यदि सभी को ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित किया जाए? सभी को ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित किया जाए कितने प्रकार से क्या बन सकते हैं? सिग्नल। सिग्नल कितने झंडे सुनाना है बच्चों? तीनों झंडे। तीनों झंडे सुनाना है बच्चों। इसमें ये नहीं लिखा है कितने घंटे कितने बनाए झंडों से तीनों से कितने हाँ ठीक है, कुल कितने हो गए बच्चों? कुल 9। 9। तो गुण बच्चों बोलो 9 8 7 6 5 4। देखो इनमें कोई अंतर तो है, नीला नीला चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, एक ही बात मानी जाएगी बच्चों, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। वही बात 2 गुणा 1 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 जो सेम है उनको डिवाइड करो। 3 गुणा 2 1 4 तो 4 ये पूरा 4 4 पूरा चला गया। 2 से 3 दूनी 6 सही है। हाँ 9 चौक 36 7 में 35 बस। 1295 1295 1260 6 पंचे 30 होता है। वो पीछे चलो यहीं देखते हैं बच्चों, इसका एंकल लगाना है, ठीक है। अरे